हेलो चिल्ड्रन, आज हम पार्ट बी देखेंगे। चैप्टर नंबर जो अपना 4 है, मुग़ल एम्पायर एस्टैब्लिशमेंट एंड एक्सटेंशन, जिसमें हमने बाबर, हुमायूं और शेर शाह के बारे में पढ़ा था। अब हम देखेंगे अकबर कि अकबर वॉज जस्ट 13 ईयर्स ओल्ड। अकबर का जो टेन्योर था वो क्या था, 1556 से 1605 तक अकबर का शासन था। अकबर was just 13 years old when his father हुमायूं passed away। तो अकबर की एज कितनी थी? just 13 years old। Akbar was very young, and so Bahram Khan, a faithful minister of Humayun, brought him up as a guardian and took care of the administration on Akbar's behalf। अब अकबर के फादर यानी जो हुमायूं थे, उनकी डेथ हो गई जब अकबर 13 ईयर्स के ही थे। तो उनके जो मिनिस्टर थे, कोर्ट के दरबार के मंत्री बैरम खान, उन्होंने ही पाल पोस के अकबर को बड़ा किया। Hemu, the leader of Sikandar Sur, established his rule over Delhi when Akbar was in Punjab। With the guidance of Bahram Khan, Akbar defeated Hemu in the Battle of Panipat। तो जब अकबर का शासन पंजाब में था, तब दिल्ली पर कौन राज कर रहा था? हेमू। बट पानीपत के युद्ध में अकबर ने बैरम खान के गाइडेंस पर हेमू को हरा दिया। Since Bahram Khan became more independent, Akbar seized away all his power and sent him for Hajj। He was killed on the way to Hajj। तो since Bahram Khan became more independent, तो Akbar seized all his power, sent him and Hajj। तो इसमें क्या हुआ, बैरम खान जो थे वो बहुत इंडिपेंडेंट हो गए, क्योंकि अकबर अब खुद हैंडल कर रहे थे सारा कुछ। तो अकबर ने क्या किया कि बैरम खान को कहाँ पे भेजा? हज के लिए भेज दिया। बट जब बैरम खान हज के लिए निकले तो रास्ते में ही उनकी हत्या कर दी गई। अकबर एनेक्स चित्तौड़ एंड रणथंभौर इन द बैटल अगेंस्ट राणा प्रताप। फ्रीक्वेंट बैटल वर फॉट बिटवीन। तो अकबर ने क्या किया? एनेक्स्ट मतलब हड़प लेना, किसको? चित्तौड़ को और रणथंभौर को। और किसके साथ उनका बैटल हुए? राणा प्रताप के साथ। फ्रीक्वेंट बैटल वर फॉट बिटवीन देम, और लगातार कई युद्ध उनके साथ, उन दोनों के बीच में हुए। किसके बीच में? अकबर और राणा प्रताप के बीच में। अकबर्स एम्पायर एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 1585 टू 1605। तो अकबर का जो एम्पायर था वो डे बाय डे साम्राज्य उसका बढ़ता जा रहा था। 1585 से 1605 सीई में बहुत ही ज़्यादा विस्तार हुआ अकबर के एम्पायर का। ही एनेक्स कंधार, कश्मीर, काबुल एंड इस्टेब्लिश हिज रूल ओवर खानदेश, अहमदनगर इन द साउथ। और अकबर ने क्या किया? कंधार, कश्मीर, इन सब पर अपना कब्जा कर लिया, और उन्होंने धीरे धीरे खानदेश और अहमदनगर जो साउथ में एरियाज़ को भी कैप्चर किया। देयर वॉज अ लॉट ऑफ डिसऑर्डर ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ अकबर्स रूल एज प्रिंस सलीम रिवोल्टेड। और लास्ट के जो कुछ साल थे ना अकबर के जीवन के, वो बहुत ही मतलब उथल पुथल वाले थे जब सलीम का रिवोल्ट हुआ। लेटर ऑन सलीम एडॉप्टेड Salim adopted the name Jahangir and ascended the throne। और बाद में क्या हुआ? सलीम को ही जहांगीर के नाम से पुकारा गया और उन्हें राजगद्दी दे दी गई अकबर के बाद। We have already gathered a lot of information about the different rulers of the Mughal dynasty like Babur, Humayun, Akbar, Sher Shah Suri of the two dynasty। Now the basis of this, let us know about the administration, society, art and architecture। तो चिल्ड्रन, हमने बहुत कुछ जाना मुग़ल डायनेस्टीज़ के बारे में, उनके रूलर्स के बारे में, जो शासक थे बाबर, हुमायूं, अकबर और शेर शाह सूरी जो सूर डायनेस्टी के फाउंडर थे। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम जानेंगे इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सोसाइटी, आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द मुग़ल एम्पायर। ओके, तो अब है रिलेशन ऑफ मुग़ल्स विद अदर रूलर्स। तो मुग़लों का और भी शासक, जो अदर शासक थे, अदर रूलर्स थे, उनके साथ कैसा रिलेशन था वो अब हम देखेंगे। व्हेन हुमायूं हैड एक्सेप्ट
इवन द हिंदू रूलर गेव हिम शेल्टर। जब हुमायूं पर अटैक हुआ था, हुमायूं छुप कर भागे थे, तब उनको किसने मतलब बचाया था या शरण दिया था, शेल्टर दिया था? हिंदू रूलर्स ने। देयरफॉर देयर कल्चर वाज रिफ्लेक्ट इन द अपब्रिंगिंग ऑफ अकबर। इसलिए जो हिंदू कल्चर है वो थोड़ा सा इफ़ेक्ट किया किसके लाइफ में, अकबर के लाइफ में। ही टुक द हेल्प ऑफ हिंदू रूलर व्हेन ही असेंडेड द थ्रोन। जब राजगद्दी उन्हें दी गई तो उन्होंने हिंदूज़ को हेल्प किया, किसने? अकबर ने। ही न्यू डैट ही वुड नॉट बी एबल टू रूल इन इंडिया इफ़ ही इग्नोर द राजपूत रूलर। तो अकबर को ये लगा कि अगर मैं राजपूत रूलर्स को, हिंदू रूलर्स को अगर इग्नोर करूँगा तो मैं ज़्यादा दिन भारत में शासन नहीं कर पाऊँगा। Therefore, he maintained good relations with the Rajput ruler and won their confidence. इसलिए अकबर ने हिंदू राजाओं के साथ, शासकों के साथ एक अच्छा रिलेशन रखा और उनका कॉन्फिडेंस जीता। द रूलर्स हु डिड नॉट एक्सेप्ट हिज अथॉरिटी हैड टू फेस हिम। और जो लोग उसकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करते थे उन्हें बहुत कुछ फेस भी करना पड़ जाता था। The rulers of Sisodiya Rajput did not accept his rule and had many confrontation with him। और जो सिसोदिया राजपूत थी वो अकबर के व्यूज़ के साथ मैच नहीं कर रहे थे, उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जिस वजह से उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। कॉन्फ्रंटेशन मतलब सामना करना, मतलब सिसोदिया राजपूत को किसका सामना करना पड़ा? अकबर का। ट्रेडिशन ऑफ इनहेरिटेंस। अब ट्रेडिशन क्या था राजगद्दी विरासत मिलने का? द किंग वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग द सक्सेसर ऑफ द किंगडम एंड इट वुड यूजुअली बी द ओल्डेस्ट सन। अब जो विरासत देने का जो प्रोसीजर था वो ये था कि राजा खुद ही चूज़ करते थे, पर मोस्ट ऑफ क्या होता था, जो सबसे बड़ा बेटा होता था उसे ही राजगद्दी दी जाती थी। ड्यूरिंग द मुगल रूल ऑल द सन्स वुड गेट एन इक्वल शेयर ऑफ द एम्पायर। तो मुगल रूल के टाइम पर क्या था, जितने भी बच्चे होते थे, बेटे होते थे, उनको एक समान हक दिया जाता था। दिस काइंड ऑफ हेरेजी वॉज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग हुमायूंस रेन। अब ऐसा जो सिस्टम था विरासत देने का, ये हुमायूं के ही समय से था। आफ्टर दैट रूलर्स कंस्पायर्ड अगेंस्ट ईच अदर फॉर द थ्रोन। कंस्पायर्ड मीन्स साजिश करना। ओके, तो इस वजह से क्या होता था कि लोग राजगद्दी लेने के लिए साजिश भी करते थे कई बार। ब्रदर वुड क्वारल विथ वन अनदर फॉर द थ्रोन एंड whoever won ascended the throne, okay, of Delhi। अब भाई भाई आपस में लड़ झगड़ते थे, साजिश करते थे। अब इसमें जिसकी जीत होती थी उन्हें राजगद्दी मिलती थी। तो ये रही अकबर की लाइफ के बारे में आज हमने देखा, उनकी छोटी सी एक झलक देखी कि उनका लाइफस्टाइल कैसा था। तो चिल्ड्रन, आज के इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। थैंक यू।